हम हमारी डेली कॉन्वर्सेशन में कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं लाइक वो खुद का बिजनेस चलाता है, वो 10,000 रुपये में घर चला रही है, वो किराना दुकान चला रहा है। बस किसी चीज़ को चलाने के लिए इंग्लिश में बोला जाता है रन समथिंग, लाइक रन हाउस, रन बिजनेस, रन स्टोर एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोलना हो कि वो खुद का बिजनेस चलाता है, ही रन्स हिज ऑन बिजनेस, ही रन्स हिज ऑन बिजनेस। वो 10,000 रुपये में घर चला रही है, शी इज रनिंग अ हाउस इन 10,000 रुपीज। इट मीन्स वो 10,000 रुपये में गुजारा कर रही है, घर चला रही है। वो किराना दुकान चलाता है, he runs a grocery store, he runs a grocery store। Let's see one more example। देश चलाने के लिए सक्षम नेतृत्व की जरूरत होती है, competent leadership is needed to run the country। competent means सक्षम, समर्थ। competent leadership is needed to run the country। गाइस, अगर आपको इस टाइप के सेंटेंसेस बोलने हैं लाइक तुम्हें इसका नतीजा भुगतना होगा, वो अपने किए का नतीजा भुगत रही है। तो फ्रेंड्स, किसी चीज़ का, किसी बात का नतीजा भुगतना, परिणाम भुगतना, इसे इंग्लिश में बोला जाता है पे फॉर। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें इसका नतीजा भुगतना होगा, यू विल हैव टू पे फॉर इट, यू विल हैव टू पे फॉर इट। वो अपने किए का नतीजा भुगत रही है, शी इज पेइंग फॉर हर एक्शंस, और यू कैन से डूइंग्स। डूइंग का मतलब ये होता है कर्म, कर्तुदे। सबको अपने अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। एवरीवन हैज टू पे फॉर देयर ओन डूइंग्स, एवरीवन हैज टू पे फॉर देयर ओन डूइंग्स। गाइस, हम कुछ इस तरह के सेंटेंसेस भी बोलते हैं लाइक मैं तो अंधेरे में तीर चला रही थी। इट मीन्स तुक्का लगा रही थी। अंधेरे में तीर मत चलाओ, तुम हमेशा अंधेरे में तीर चलाते हो। तो गाइस, अंधेरे में तीर चलाना, इसे इंग्लिश में बोला जाता है मेक अ वाइल्ड गेस। इट मीन्स तुक्का लगाना, अंधेरे में तीर चलाना। मानो अगर आपको ऐसा बोलना हो कि तुम तो हमेशा अंधेरे में तीर चलाते हो, तो गाइस ये सेंटेंस बनेगा यू ऑलवेज मेक अ वाइल्ड गेस। अंधेरे में तीर मत चलाओ, डोंट मेक अ वाइल्ड गेस। मैं तो सिर्फ अंधेरे में तीर चला रही थी, आई वॉज जस्ट मेकिंग अ वाइल्ड गेस। फ्रेंड्स, जब हम अंधेरे में तीर चलाते हैं, तुक्का लगाते हैं, तो कभी कभी वो तीर निशाने पर भी लग जाता है। मानो अगर आपको ऐसा बोलना हो कि मैंने अंधेरे में तीर चलाया था पर वो निशाने पर लग गया, तो गाइस इस सेंटेंस की इंग्लिश होगी आई हैड मेड अ वाइल्ड गेस बट इट हिट द टारगेट। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से इस इंटरेस्टिंग फ्रेज का यूज़ कर सकते हो। गाइस, अगर आपको इस टाइप के सेंटेंसेस बोलने हैं लाइक मैं काम कर रही हूँ जबकि तुम आराम से बैठ के टीवी देख रहे हो, वो दिन रात काम करता है जबकि उसका बेटा पूरे दिन घूमता है, तुम सुरेश के साथ लड़ रहे थे जबकि वो मजे ले रहा था। तो फ्रेंड्स, जबकि इस कंजक्शन के लिए इंग्लिश में बोला जाता है व्हाइल। सपोज गाइज, अगर आपको ऐसा बोलना हो मीरा काम कर रही है जबकि उसकी बहन टीवी देख रही है, मीरा इज वर्किंग वाइल हर सिस्टर इज वॉचिंग टीवी, मीरा इज वर्किंग वाइल हर सिस्टर इज वॉचिंग टीवी। वो काम करता है जबकि उसका बेटा पूरे दिन ऐसे ही घूमता है, ही वर्क्स while his son wanders throughout the day, he works while his son wanders throughout the day। तुम सुरेश के साथ लड़ रहे थे जबकि वो मजे ले रहा था, you were fighting with Suresh while he was having fun, you were fighting with Suresh while he was having fun। गाइज, इन सेंटेंसेस के अलावा कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जो हमें अक्सर बोलने पड़ते हैं लाइक लिफ्ट बंद है, मेरा मोबाइल ख़राब है, मैं कुछ दिनों से शहर से बाहर गई थी। तो गाइज, इस टाइप के सेंटेंसेस बोलने के लिए आउट ऑफ का यूज़ किया जाता है, आउट ऑफ।
इट मीन्स आउट ऑफ समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ दिनों से शहर से बाहर गई थी। आई वॉज आउट ऑफ टाउन फॉर अ फ्यू डेज। लिफ्ट बंद है। द लिफ्ट इज आउट ऑफ सर्विस। लिफ्ट को एलिवेटर भी बोला जाता है। द एलिवेटर इज आउट ऑफ सर्विस। या फिर फ्रेंड्स, हम ऐसा भी बोलते हैं ना कि तुम ना मेरे समझ से बाहर हो। यू आर आउट ऑफ माई माइंड। या फिर इसे आप और एक तरीके से बोल सकते हैं, यू आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। मतलब तुम मेरे समझ से परे हो। वो मेरे पहुंच से बाहर है। ही इज आउट ऑफ माई रीच। ही इज आउट ऑफ माई रीच। या फिर आप किसी चीज़ के लिए भी बोल सकते हो जो ऊपर रखी है और वहाँ तक आपका हाथ नहीं जा रहा है, तो आप बोलेंगे इट्स आउट ऑफ माई रीच। या फिर वो चीज़ अगर आपके पहुँच के अंदर हो, मतलब वहाँ तक आपका हाथ जा पा रहा है, पहुँच पा रहा है, तो आप बोलेंगे इट्स विद इन माई रीच। गाइज, हमारी डेली रूटीन में हमें कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी बोलने होते हैं, जैसे कि मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो झूठ बोल रहा है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि उसने ज़रूर पैसे खाए हैं। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो ज़रूर आएगा। तो गाइज, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ या कह सकती हूँ, इसके लिए आप इंग्लिश में बोलेंगे आई बेट। आई बेट। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वॉन्ट टू से दैट, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि उसने पैसे खाए हैं। पैसे खाना मीन्स रिश्वत लेना। यू कैन ट्रांसलेट दिस सेंटेंस लाइक I bet he has taken a bribe. I bet he has taken a bribe. मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो झूठ बोल रहा है। I bet he is lying. I bet he is lying. मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आज वो ज़रूर आएगा। I bet today he will definitely come. I bet today he will definitely come. मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस ज़रूर पसंद आते होंगे। I bet you must like my videos. I bet you must like my videos. So guys, if you really like my videos, then please share these videos with your friends. And guys, if you come for the first time here, then please do subscribe my channel. And also press the bell icon so that you can get new uploads instantly. और वन मोर थिंग गाइज, अगर अभी तक आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ उन वीडियोस को भी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उन वीडियोस में भी आपको ऐसे ही यूज़फुल एंड इंटरेस्टिंग एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स, डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस देखने को मिल जाएंगे। तो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय, टेक केयर।